जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करेंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त मगन होंगे। दोस्तों, आज बड़ा ही रहस्य ज्ञान आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, पर आप लोगों से एक अनुरोध निवेदन है कि ये जो कहानी मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, हर जगह इसको शेयर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना। अनंत काल से हर प्राणी ये सोचता है कर्म और भाग्य में क्या अंतर है। तो इंसान कर्म पर निर्भर रहता है और कुछ इंसान भाग्य पर निर्भर रहते हैं। ये अनंत काल से बहस होती चली आ रही है। हर प्राणी बहस करता है। महाभारत के कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, अर्जुन तुम्हें राज्य भी करना होगा और युद्ध भी करना होगा। राज्य से पहले युद्ध करना होगा, क्योंकि कर्म करना जरूरी होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। तो दोस्तों, ध्यान देना, वीडियो में समझाया कि पहले युद्ध करो, उसके बाद में राज करना। तो दोस्तों, ये गीता का सार जो आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। आओ मेन पॉइंट पर चलते हैं। एक दिन एक लड़का घर से बाहर उदास होकर के बैठ गया। विचार करने लगा, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। मेरे पिता ने जो दौलत कमाई थी, वो दौलत तो बहुत सारी थी, लेकिन अब वो हमारे किसी काम की नहीं और ना ही वो दौलत है। विचार करने के बाद बैठ गया। बैठने के बाद उठ करके चला गया, बिस्तर पर लेट गया है। तो उसे एक स्वप्न आया और स्वप्न में उसने देखा कि हमारा भाग्य हमारा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, सुबह हुआ, वो लड़का उठा और चला। तो स्वप्न में बताया था कि पहाड़ पर तुम्हारा स्वप्न और तुम्हारा भाग्य तुम्हें मिलेगा। वो लड़का सीधा चला पहाड़ की ओर। तो क्या देखा है, रास्ता में एक शेर जख्मी पड़ा है। उसने कहा है कि भाई कहाँ जा रहे हो आप। तो उस लड़के ने जवाब दिया है, मैं अपने भाग्य को ढूंढने जा रहा हूँ, अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। शेर ने कहा है कि आप अपने भाग्य से मेरे बारे में पूछना कि मैं कब स्वस्थ रहूँगा और कब ठीक रहूँगा। दोस्तों, वो लड़का चला तो आगे क्या देखा, एक बाघ पड़ा है और बाघ का एक माली मिला। माली ने कहा है कि कहाँ जा रहे हो आप। तो उसने बताया, मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ, मेरा भाग्य मुझे बुला रहा है। दोस्तों, वो लड़का और माली से कहने के बाद में पहुंचा तो क्या देखा, पहाड़ पर उसका भाग्य उसका इंतजार कर रहा है। रास्ता में जब लौटा है तो उसे क्या देखा, रास्ता में उसे देर हो गई, रात्रि हो गई। तो एक महल में पहुंचा है तो महल की मालकिन और रानी वो दोनों मिल गए। उस रानी से कहा है कि आप हमें एक रात यहाँ रुकने दो। उस रानी ने कहा है ठीक है, मैं तुम्हें रुकने दूंगा। लेकिन उस रानी ने देख करके पूछा कि आप कहाँ जा रहे थे। तो कहा था कि मेरे भाग्य ने हमें बुलाया, मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा था। उस रानी ने प्रस्ताव रखा है कि आप हमसे शादी करो। उस लड़के ने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। सुबह हुआ, फिर पहाड़ पर पहुंच गया है, वो अपने भाग्य से मिला और भाग्य से मिला है तो भाग्य ने ये कहा है कि कर्म सबसे बड़ा होता है। इंसान भाग्य पर भी निर्भर रहता है, इसलिए धोखा खा जाता है। कर्म करना जरूरी रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कहे सो ही फल चखा। भाग्य के साथ साथ कर्म भी करना अति आवश्यक होता है। मित्रों, वो वहां से लौटा और बाग के माली से मिला है। कहा है कि आप के फल जो कड़वे होते हैं वो किस कारण से होते हैं। तो माली ने कहा है, मुझे तो नहीं पता है कि जिससे आपका बाग सींचा जाता है, जिससे भरा जाता है और जिस पर्वत से जल आता है, वह जल पे सोना गड़ा है और इसलिए आकर के तुम्हारे पौधों में लगता है, इसलिए फल कड़वे होते हैं। दोस्तों, उस माली ने कहा है कि ठीक है। वो सोना खोद करके लाया और उस लड़के से कहा, ये सोना तुम ले जाओ। उस लड़के ने मना कर दिया। वो वहां से वापस आया। रास्ता में शेर मिल गया। शेर जब मिल गया है तो उसने कहा कि तुम्हारे भाग्य ने तुमसे क्या कहा। तो उस लड़के ने जवाब दिया है, मेरे भाग्य ने यह कहा है कि भाग्य के साथ साथ कर्म करना जरूरी होता है। जो भी प्राणी का कर्म होता है, उस कर्म को करेगा सफल रहेगा, कर्म को नहीं करेगा तो विफल रहेगा। तो शेर ने कहा है, मेरे बारे में क्या कहा है। तो हमारे भाग्य ने यह कहा है कि तुम किसी और स्वस्थ व्यक्ति को न छोड़ करके मूर्ख व्यक्ति को आप खा लोगे तो आप जल्दी स्वस्थ और मस्त मगन हो जाओगे। दोस्तों, शेर ने विचार किया है और शेर ने विचार किया, कहा है बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, हम आपको कुछ इनाम देना चाहते हैं। उस लड़के ने कहा है, आप हमें क्या इनाम देना चाहते हैं। मैं इनाम नहीं लूँगा,
फिर शेर ने विचार किया है कि इसने मुझे रास्ता तो अच्छा बताया, लेकिन इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। दोस्तों, उस शेर ने उस लड़के को तुरंत ही खा लिया और उसका वध कर दिया है। दोस्तों, शेर वहीं स्वस्थ हो गया, मस्त मगन होकर के डोलने लगा। तो दोस्तों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कर्म करना चाहिए और अपनी धर्म युक्तियों में रहना चाहिए, दूसरों का सहारा नहीं देखना चाहिए। मित्रों, इसलिए कहते हैं कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। तो दोस्तों, चैनल में ऐसे ही बने रहे, अंत तक वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कर्म और भाग्य दोनों पर निर्भर रहना चाहिए तो सफलता मिल सकती है, और भाग्य के साथ साथ कर्म करना जरूरी होता है। जय श्री राधे, जय हनुमान।